बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अस्सलाम वालेकुम. Okay, in this class we are going to learn a very important topic, and it is a bit confusing topic as well, but inshallah after having and listening to this very lecture you will be able to learn what is causative verb or what are causative verbs and how they are used. ठीक है, सबसे पहले जब भी मेरे स्टूडेंट्स जब भी causative verb का सुनते हैं यानी इस चीज़ का, तो उनके जहन में एक चीज़ आता है कि यहाँ पर जब एक बंदा खुद एक काम नहीं करता, दूसरे बंदे पे काम वो करवाता है, तो वहाँ पर वो कौन सा वर्ब यूज़ करता है? कॉजेटिव वर्ब यूज़ करता है. फिर मैं बताता हूँ, कॉजेटिव वर्ब आप जब भी आप सुने कि कॉजेटिव वर्ब, तो आपके जहन में आते हैं कि एक बंदा खुद काम नहीं करता, दूसरे बंदे पे काम करवाता है. पला न कही योबल सड़ी बाने कार गई. फिर मैं बताता हूँ, कॉजेटिव वर्ब कहाँ यूज होते हैं? जब एक बंदा खुद काम नहीं करता, दूसरे बंदे पे काम करवाता है. वहां पर आपने क्या चीज यूज करना है? कॉजेटिव वर्ब. चलो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक लिस्ट बनाता हूँ कॉजेटिव वर्ब का. देखिए कितना गुस्सा है. कॉजेटिव वर्ब का सबसे पहले हमारे पास जो कॉजेटिव वर्ब है वो है मेक, गेट, लेट एंड हैव. ये चार मेन हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है. चार मेन. लोग हेल्प भी कहते हैं कि हेल्प भी हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है. हम इसको बाद में देखेंगे कि आया है या नहीं है. ठीक है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें. एक और चीज को भी अंडरस्टैंड करें. हम एक बंदे पे जब कोई काम करवाते हैं तो हम इन चार तरीके से वो बंदे पे हम काम करवाते हैं. नंबर वन, मेक. मेक का मतलब आप एक बंदे पे काम करवाते हो बाई फोर्स, बाई जबरदस्ती एक बंदे पे तुम काम करवाते हो. जबरदस्ती बाई फोर्स आप करते हो. जब आप एक सेंटेंस के अंदर मेक यूज करते हो तो इसका मतलब वो एक बंदे पे काम करवाते तो हो, लेकिन जबरदस्ती करवाते हो. वो खुद नहीं चाहता कि मैं वो ये काम करूं. ठीक है. दूसरा, गेट जो है, याद रखिएगा, टू कन्विंस समवन. आप एक बंदे को कायल करते हो, मिन्नतें करते हो, उसके सामने आप रोते हो, या कोई और आपको कुछ वो टेक्निक बताते हो कि तुम ऐसा करो ना तो फिर ऐसा हो जाएगा. एक बात मैं बताऊं, हम एक बंदे को जब कन्विंस करते हैं ना, कन्विंस का मतलब कायल करना, तो वो हम तीन तरीकों से वो हम करते हैं. नंबर वन, हम कहते हैं ईथोस. दूसरा हमारे पास है पैथोस. थर्ड हमारे पास है लोगोस. जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें. कल चाहिए कस्बा निखार के का ना बगैर पैसों गदरी तरीकों से बेके. नंबर वन, ईथोस. हमारे माशरे में किसी का अखलाक ऐसा बन चुका है जो वो हमें कहे कि ये काम करे तो बगैर सोच के वह काम करना शुरू हम करते हैं. हमारे सोसाइटी फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कहते हैं कि बेटा इस रास्ते पे ना जाया करे, तुम क्यों? नहीं यार, मुझे इस बंदे ने मुझे कहा कि इस रास्ते पे ना जाया करे, अब मैं नहीं जाऊंगा. यार क्यों नहीं जाते इस रास्ते पे? यार मुझे मौलाना साहब ने बोला, मुझे डैश सर ने बोला, मुझे अमीर साहब ने बोला. इसका अपना खुलिया, वो इसने अपना अखलाक और खुलिया इस तरह रखा है जो बस इसके बात में दम है. वो आपको बोले बगैर सोचा कि ठीक है बस मैं नहीं जाऊंगा. नंबर वन हमारे पास है ईथोस. दूसरा हमारे पास है पैथोस. पैथोस का मतलब एक बंदा आप पे काम करवाता है, आपके सामने रो के काम आप पे करवाते, मेरे मानो, और वो रो पड़ता है और जो लिया वो क्या मुझे सुने और ये काम करे, और वो रोते हैं आपके सामने, रो रो के आप लोगों पे वो एक काम करवाता है. दैट इज पैथोस. समझ आते या नहीं? थर्ड हमारे पास है लोगोस. वो आपको लॉजिक बताता है. देखिए अगर आप ये काम करते हो ना तो फिर रिजल्ट इसका ये हो जाता है, तभी आप ये काम ना करें. फॉर एग्जांपल आपको वो रात को वो घूमने से मना करते हैं, आपको आपका पेरेंट आपको, बेटा रात के जो वो कोई निकलते हैं ना और कुछ हो जाते हैं तो इसका रिपोर्ट लोग नहीं दर्ज करते, इसका कोई ख़ास ना मौत होता है फिर ना उसका कोई ख़ास ज़िंदगी. तो इसका मतलब वो आपको लॉजिक बताता है, अगर ऐसा करते हो तो फिर इस तरह हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, बेटा अगर आप स्टडी नहीं करते फिर आखिरकार एक टाइम आते जो आपको ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
तो अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, समझ आते या नहीं? ईथोस अखलाक कैसा उसने बनाए हैं, पैथोस रो के वो आपको हाथ जोड़ते हैं कि मेरा मानो, और जो लोगोस है आपको लॉजिक वो बताते हैं, ठीक है? अब तो गेट कन्वेंस, अच्छा लेट का मतलब टू अलाउ समवन, किसी को आप इजाजत देते हो कि ये काम करो, टू अलाउ। और चौथा जो हमारे पास है हायर समवन, टू हायर, किसी को आप पैसे दे के एक काम करवाते हो, पैसे दे के। अब मैं तो ये समझा कि सर ये तो मुझे समझ आ गया कि जो है ये हमारे पास कॉजेटिव वर्ब है, सर इसको आप सेंटेंस में किस तरह यूज करने, मैं बताता हूं कि किस तरह यूज करने। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना होता है, इसके बाद आपने कॉजेटिव वर्ब लगाना होता है, इसके बाद आपने एजेंट लगाना होता है, एजेंट। एजेंट का मतलब जिस बंदे पे तुम काम करवाते हो, द डूअर ऑफ द एक्शन। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं कि टू इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव, मैं सिंपल बताता हूं, वर्ब हम लगाते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं चीजों को डालता हूं, आपको खुद पता चलेगा कि कैसा। देखिएगा, आई सब्जेक्ट मैंने लगा दिया, कॉजेटिव वर्ब लगाता हूं, आई मेक लगा दिया कॉजेटिव वर्ब, यू पलनत्ता योमा पता सुबह कार कोमा, आई मेक यू, तो यू एजेंट हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या लगाना है, वो अब तो अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड वर्ब हो गया, फिर गई का ना, एंड देन ऑब्जेक्ट में लगाता हूं कॉजेटिव वर्ब, आई मेक यू अंडरस्टैंड कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब मुझे पता है मसला बन जाते हैं। आई मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश समझाता हूं, अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में आ गया। मैं आपको इंग्लिश समझाता हूं, समझाते या नहीं? एक और सेंटेंस में इस्तेमाल करता हूं, ऐसा बस यही स्ट्रक्चर होते। देखिएगा, शी गेट्स मी टॉक टू, शी गेट्स मी टॉक टू हर, इसका मतलब वो मुझे कायल करती है उसके साथ बात करने पे, कायल मतलब कन्विंस हो मुझे करती है, मनाती है मुझे, कन्विंस करती है, विदाउट पैसों के, बगैर पैसों के, समझाते हैं नहीं? अच्छा, अब मैं वो लेट के साथ एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, आई लेट यू प्ले क्रिकेट, मैं आपको क्रिकेट खेलने की इजाजत देता हूं। सो सब्जेक्ट रहा, कॉजेटिव वर्ब रहा, एजेंट रहा, वर्ब रहा, एंड ऑब्जेक्ट रहा, अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। लास्ट जो है जिसको हम हायर करते हैं, हायर का मतलब हम पैसे दे के एक काम हम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, आई हैव मैकेनिक फिक्स माई कार। अक्सर मुंगवाई गाड़ी टिक्को मा नो गाड़ी तिन टिक्के तो वाला नास्ते सुकी टिक्कई कुछ सुकी टिक्कई नगल बते पैसे वर्के गपशप मोड़ सर नहीं गया तुमका ना, ठीक है। आई हैव मैकेनिक, इसका मतलब मैं मैकेनिक को पैसे देता हूं, किस लिए? फिक्स माई कार, ताकि मेरा गाड़ी वो ठीक करे। सो आई होप आपको समझ आ गया कि मैंने कॉजेटिव वर्ब कहाँ यूज़ करना है और इसका इस्तेमाल क्या है। मैं तुम्हें बताऊं, कोई आपसे पूछे ना इसको मैं किस तरह बोलूं कि मैं तुम्हें ये काम ज़बरदस्ती करवाता हूं, तो ज़बरदस्ती के लिए हम क्या लगाते हैं? तो आई मेक यू डू दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ना, वो फौजियों को टैंक यूज़ करने पे कायल किया जाता है या मना है। सो कैसा लगाते फौजियों को? सोल्जर्स गिट, सॉरी लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गिट सोल्जर
यूज द टैंक्स। पाकिस्तान जो है सोल्जर्स को टैंक इस्तेमाल करने में क्या करते, मोटिवेट सॉरी कायल करते, कन्वेंस करता है। ठीक है, इस तरह ये सारे एग्जांपल आपके सामने हैं। इवन देन अगर आपके जहन में कोई सवाल आता हो तो मुझसे पूछे। एंड दोस हु आर वाचिंग मी, इवन देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, I don't think you will have any question, but even then if you have any questions you can ask me directly, and if you don't have any question, even then tell me in the comment box how did you find my video. Moreover, if you are new on my channel तो फिर प्लीज़ वो करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।